नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूवाइब नेटवर्क जिन जिन बातों की चर्चा करता रहा है, आप सबको मालूम है कि हम जिन मुद्दों को उठाते हैं लॉजिकल कंक्लूजन तक जरूर पहुंचाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। करीना और सैफ को लेकर के हमने अब तक जितनी बातें की वो लगभग सच साबित हो रही हैं। हमने आपको बताया था कि सैफ के ऊपर हमले की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है और इन्हीं मनगढ़ंत कहानी का वो क्लाइमेक्स था जो 16 जनवरी को एक प्रकार से मंचन किया गया। वो एक मूवी थी, एक फिल्म थी और जिस फिल्म के बारे में कोई जान भी नहीं पाया, लोगों ने देख लिया जरूर। 2-3 सप्ताह तक उसका मनोरंजन चलता रहा, लेकिन हमने आपको सबसे पहले बताया था कि और हमारे साथ साथ कुछ और लोग ये बतला रहे थे कि करीना और सैफ के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा अब अपने एक प्रकार से आखिरी पायदान पर है। और 16 जनवरी की रात को जो घटना हुई, इस 16 जनवरी से बड़ा कुछ रिश्ता जुड़ रहा है। करीना और सैफ की जिंदगी में ये जो आंकड़े हैं उसका बड़ा अद्भुत खेल है। और सबसे पहले मैंने ही आपको, हमारे नेटवर्क ने ही आपको बताया था कि कैसे 12-13 वर्ष के अंतराल पे ये इतिहास रिपीट करना शुरू कर देता है। सैफ और करीना के मामले में, कम से कम सैफ के मामले में 12 वर्ष तक उनकी शादी चली और उसके बाद 2005 में डिवोर्स हुआ और 2012 में आकर के फिर उनकी दूसरी शादी हुई। 12 वर्ष पहली शादी चली, दूसरी शादी 12 वर्ष अब खत्म होने वाला है। तो 12-13 वर्ष का जो आंकड़ा है, ये नंबर्स इनके लिए खतरनाक हैं। और इसके अलावा ये जो 16 तारीख है वो भी खतरनाक है। याद कीजिए आप, 16 जनवरी की रात ही ये हमले वाला प्रकरण सामने आया। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो लोग जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं, जो लोग खुद को जिम्मेदार टेलीविजन चैनल बतला रहे हैं, जो लोग खुद को पॉलिटिकल एडिटर इन चीफ, बड़े बड़े पदों पर आसीन खुद को बतला रहे हैं भी, और कह रहे थे कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं, हम पुलिस के वर्जन को ही सच मानेंगे। आज सबके सामने पुलिस कितनी बेशर्म है मुंबई की, ये सबके सामने आ चुका है। ये किसी से छिपा नहीं है। 14 दिन की रिमांड शरीफुल इस्लाम की खत्म हो गई, लेकिन शरीफुल इस्लाम के बारे में कोई खबर नहीं है। जिम्मेदार मीडिया वाले कुछ नहीं बता रहे हैं। मैंने स्वयं फोन करने की कोशिश की, फोन पर जानकारी लेने की कोशिश की बांद्रा पुलिस से, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये तो हालत है। अब मित्रों, खबर ये आ रही है कि मैंने जो आपको बताया था कि शरीफुल इस्लाम कुछ दिन के बाद वो निकल जाएंगे, निकल भी गए होंगे हो सकता है, लेकिन कहीं कोई संज्ञान में है ही नहीं। तो कहां है शरीफुल, कुछ पता नहीं है। जेल में है तो कोई बात नहीं है, जेल में उनको रखा गया है कि आपको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि शरीफुल बाहर आएंगे कुछ दिन के बाद, और सबूतों के अभाव में, सबूत तो उसी दिन कम था जब उनको पुलिस रिमांड नहीं मिली थी, जुडिशियल रिमांड पे उनको भेज दिया गया था। और उसी दिन ये बात तय हो गई थी कि कोर्ट पुलिस की बात से कन्विंस्ड नहीं है और कोर्ट ने ये मान लिया है कि शरीफुल इस्लाम को बलि का बकरा ये लोग बना रहे हैं। और कोर्ट को बात समझ में आ गई है, इसीलिए कोर्ट ने उनको पुलिस रिमांड नहीं दी। उसके बाद खाना पूर्ति कर दी 5-6 फरवरी को, और कि सैफ के दोनों सेफ गए हैं, दोनों हेल्पर गए हैं, वो नैनी गई है और जो दूसरी महिला हैं वो जाकर के गई हैं, और उन्होंने फिलिप ने कंफर्म कर दिया है कि यही शरीफुल इस्लाम है, यही हमलावर है। जबकि ये पूरी कहानी बोगस है, कंप्लीट झूठ है। फिंगरप्रिंट की कोई रिपोर्ट आई नहीं, मैनिपुलेशन किया जा रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा होगा। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। आपको ध्यान होगा 2 दिन से एक खबर प्रकाश में आ रही थी और उस खबर को आगे चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खबर चल नहीं पाई।
ये भी एक एजेंडा के तहत किया गया था। परमबीर सिंह फिर एक बार सीन में आए और परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। परमबीर सिंह ने कहा कि लीलावती हॉस्पिटल में काला जादू चल रहा है और लीलावती हॉस्पिटल के जो पुराने ट्रस्टी हैं, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए वारे न्यारे कर लिए और उसका गबन कर लिया और नए ट्रस्टी के कमरे में काला मैजिक किया गया। वहां पर नरमुंड मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, मानव हड्डियां मिली हैं, कुछ मिट्टी के घड़े मिले हैं। तो इस तरह से एक पूरा एक जो थ्रिलर बनाते हैं आप, वो उन्होंने बनाने की, हॉरर मूवी बनाने की कोशिश की कि लीलावती अस्पताल में, और वो भी काला जादू, काला जादू किया गया लीलावती हॉस्पिटल में। तो अब सारे लोग इस पर चर्चा शुरू कर देंगे कि भाई अस्पताल में काला जादू क्यों हो रहा है, अस्पताल में काला जादू क्यों हो रहा है। अब यहीं से काला जादू पर चर्चा शुरू हो जाएगी कि काला जादू का असर हो सकता है। 2 दिन तक मीडिया काला जादू में उलझी रहेगी, तब तक बीच में कोई और नया काम कर डालेंगे। और यही परमबीर सिंह, जबकि मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लीलावती हॉस्पिटल के, कहां से बन गए, क्यों बन गए? तो वारा न्यारा पैसा का कौन कर रहा है? पुराना ट्रस्टी कर रहा है कि परमबीर सिंह एंड गैंग, न्यू गैंग कर रहा है। तो उसको छिपाने के लिए परमबीर सिंह आ गए हैं बाहर और अब ये बात बोलना शुरू कर दिए हैं कि ये पैसा पुराने ट्रस्टी ने गबन कर लिया और ये काला जादू की कहानी लेके आ गए। मतलब एक परमबीर सिंह एक बहुत बड़े कहानीकार हो सकते हैं। अरे इनमें मुझे जो है वो साहिर लुधियानवी की, मजरूह सुल्तानपुरी की झलक दिख रही है। ये संगीत भी लिख सकते हैं, बहुत शानदार। और सलीम जावेद से इनकी बड़ी दोस्ती भी है, तो सलीम जावेद के तर्ज पे ये फिल्म का स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ऐसे हैं परमबीर सिंह, बड़े महान है परमबीर सिंह। कब कैसे कौन सी स्क्रिप्ट घुमा दे और आप उलझ जाएं, तो आपको उलझाने में परमबीर सिंह बड़े माहिर हैं। परमबीर सिंह का ये नया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, नया दांव है, वो मीडिया में चल नहीं पाया। क्यों? इसके पहले आपको मालूम है कि परमबीर सिंह के ही इशारे पर लीलावती हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर थे, जिन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि लायन की तरह चलते हुए आए सैफ अली खान, ये इशारा इन्हीं लोगों का होगा। और पहले कहा गया कि अब्राहम लेकर के आया है सैफ अली खान को, अब्राहम गायब है। फिर कहा गया कि तैमूर के साथ अकेले आए और वो भी ऑटो पर आए। पूरी कहानी फिल्मी। उनके पास ड्राइवरों की कमी नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी नहीं, रात में वो निकल रहे हैं और उसके बाद भी ऑटो से जा रहे हैं। इतना जो इन्होंने एडवेंचर किया, और ये पूरा स्क्रिप्ट, मुझे तो अब शक हो रहा है कि कहीं ये सारा स्क्रिप्ट लिख करके परमबीर सिंह ने ही दिया हो। परमबीर सिंह को ही फोन गया हो कि साहब ऐसे ऐसे बात हो गई है और वो झगड़े में इन्होंने ये कर दिया, तो परमबीर सिंह ने कहा हो कि कोई बात नहीं, आ जाओ, हम देख लेंगे, हम कहानी बना देते हैं। क्योंकि परमबीर सिंह कहानी बनाने में माहिर है। परमबीर सिंह की कहानियों को आपने देख लिया है, वो तो किसी नॉवेल से कम नहीं है। दिशा सुशांत के मामले में परमबीर सिंह ने जो कहानियां बनाई, वो एक नॉवेल से कम नहीं है। अब उसका सब एक्सपोजे हम लोग कर रहे हैं, तो अब ये भी आएंगे घेरे में। अब जितनी जल्दी ये अपना बदल ले पाला, उतना अच्छा है। जितनी जल्दी ये कोर्ट की शरण में आकर के कहें कि साहब, इन्होंने, आदित्य ठाकरे ने और उनके पिताजी ने हमारे ऊपर दबाव बनाया था, मेरी कोई गलती नहीं है मिलॉर्ड, ऐसे आकर के हाथ जोड़ दें, तो वो नहीं जोड़ेंगे तो इनको घसीटा जाएगा कोर्ट में और इन्हें कोई बचा नहीं सकता है। ये अगर सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, उस वक्त जब इतना हीनियस क्राइम हुआ है, ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। हैरानी इस बात की है कि अभी भी ये सफेद पोस्ट बने हुए हैं और सरकार का कृपा पात्र है। जो पार्टी इन द पावर है, उनका कृपा पात्र बन गए हैं। पता नहीं ये पार्टी को क्या दे रहे हैं। उसी पार्टी के किसी नेता को समधी बना लिए हैं। तो बीजेपी के साथ इनकी हॉबनॉबिंग चल रही है, तो सरकार जब सैया कोतवाल है साहब, तो डर काहे को। तो यही बात हो रही है कि परमबीर सिंह लीलावती हॉस्पिटल में चले गए और नई कहानी लेके आ गए कि साहब वहां पे काला जादू किया गया। अब मुझे पूरा शक है कि ये ब्रीफिंग पति पत्नी के बीच में इन्हीं जैसे पुलिस ऑफिसरों ने किया होगा। कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो मुझे फोन नहीं किया है परमबीर सिंह ने कि साहब ये देखिए कि ये बातें हुई हैं। ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आखिर किस पुलिस ऑफिसर ने ये पूरी कहानी बुनी। कोई ना कोई तो किंगपिन होगा, कोई ना कोई तो होगा जो ये ताना बाना बुनेगा कि ऑटो से चला गया, लहूलुहान था और फिर वो अपने बेटे को लेकर के आ गया। डॉक्टर ने कहा लाइन की तरह चढ़ के आए और फिर 4 दिन में ही
एकदम फटाफट जो है सो इलाज हो गया इनका और वो चले गए। इंश्योरेंस से पैसे उगा लिए। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अलावा और किसी की कहानी नहीं हो सकती। ये तार जो है सीधे परमवीर सिंह तक जा रहा है कि परमवीर सिंह तो इनके चहेते पुलिस ऑफिसर थे ना। मुंबई के जितने फिल्म स्टार हैं उनसे व्यक्तिगत रिश्ता है परमवीर सिंह का। तो पता चला गया होगा परमवीर सिंह को फोन के साथ, देखिए ऐसे ऐसे बात हुई। बोले कोई बात नहीं, हमारे हॉस्पिटल भेज दो, हम तो वहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सब देख लेंगे। और इसी में ये होगा, आपको करना होगा कि 37 लाख का हम बिल बनाएंगे, 25 लाख फौरन पास करवा लेंगे। तो इंश्योरेंस से मतलब सबके वारे न्यारे हुए, सबका भला हुआ, इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ। मीडिया को खबर मिल गई, पुलिस को एक काम मिल गया, अस्पताल को पैसे मिल गए। अपनी पत्नी ने हमला कर दिया, पत्नी बच गई। शरीफुल को चला गया जेल, शरीफुल जेल चला गया, शरीफुल को कंपनसेट कर दिया जाएगा। सबके सब खुश हैं। और जिम्मेदार पत्रकार अपनी पत्रकारिता भी कर गए साहब। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उस वक्त तो हम ही लोग ये हो रहे थे कि साहब हम तो ऐसे ही कुछ बोलते जा रहे हैं, टीआरपी के लिए कर रहे हैं, नंबर्स के लिए कर रहे हैं। ये कहानी बनती चली गई। और वो तो जिम्मेदार पत्रकार है साहब। लेकिन जिम्मेदार पत्रकार अभी पूछ ही नहीं है कि शरीफुल है कहां, शरीफुल कहां है। 14 दिन का रिमांड खत्म हो गया है। तो ये सारी कहानी एक फिल्मी स्क्रिप्ट के रूप में बुनी गई। कहानी यह है मित्रों कि ये जो 16 जनवरी की रात है, उसी रात को अगली तारीख तय हो गई है। और वो तारीख है वही पुरानी तारीख जिस तारीख पर सैफ और करीना की शादी हुई थी, 16 अक्टूबर 2012। प्रिडिक्शन करने वाले कह रहे हैं 16 अक्टूबर 2026 के पहले 25 भी हो सकता है। लेकिन अगर 25 किसी कारणवश निकल जाए तो 2026 के पहले, 16 अक्टूबर 2026 के पहले करीना कपूर और सैफ अली खान का तलाक निश्चित है, होकर रहेगा। सैफ का कोई फिल्मी करियर नहीं बचा है। वो लाख अपने आप को हेल्दी साबित करते रहें और एक्टिंग के लायक समझते रहें, लेकिन प्रिडिक्शन करने वाले कह रहे हैं कि सैफ अली खान का कोई भी सक्सेसफुल फिल्मी करियर आगे नहीं बचा है। लेकिन प्रिडिक्शन वाले ये भी कह रहे हैं कि करीना कपूर का बड़ा ही शानदार करियर है आगे। और यही एक कारण है जो इन दोनों के बीच में तकरार पैदा कर रहा है। करीना कपूर को लग रहा है कि जब तक हम सैफ के साए में रहेंगे, हमारा सितारा गर्दिश में रहेगा। जैसे ही हम सैफ के साए से बाहर जाएंगे, हमारा सितारा बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। और यही बोन ऑफ कंटेंशन है। लड़ाई की असली जड़ यही है। साए से निवृत्ति चाहती है करीना कपूर। और कहानी तो यहां तक चलती है साहब कि इन दोनों के बीच में झगड़े जो होते हैं वो ऐसे ऐसे विषय पर होते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जैसे घर में एसी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। सैफ अली खान कहते हैं कि साहब एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए। करीना कहती है कि 19 के ऊपर मत जाने दीजिए। अब ये खुलासा कहां से हुआ? ये खुलासा हुआ साहब कि एक बार करिश्मा कपूर करीना के घर पे आई, मतलब सैफ के घर पे आई, डिनर पे या लंच पे भोजन हो रहा था। तो करिश्मा ने कहा कि एसी बहुत ठंडा है, घर में ठंड लग रही है, लगता है कि एसी का टेम्परेचर बहुत कम है और इसीलिए ठंड लग रही है। मतलब टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है वो कम हो गया है, एसी बहुत कोल्ड कर रहा है, तो इसको, इस टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। तो देखा तो भाई लगा कि 19 पर है। तो करिश्मा बोली कि आप लोग ये 19 टेम्परेचर करके क्यों रखते हो? तो सैफ चुपचाप देख रहे थे। सैफ ने कहा कि मेरी इसमें कोई गुनाह नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो बेगम है जिनकी ख्वाहिश रहती है कि वो 19 पर टेम्परेचर करके रखा जाए इस घर को। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 25 पर रखें, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाए।
लेकिन इनको 19 के ऊपर जैसे ही आता है इनके बदन में आग लग जाती है, ये स्वीकार नहीं करती है। तो बड़ा जोर का ठहाका लगा और कहा कि देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। तो करिश्मा ने सैफ की तरफ देख करके कहा कि अच्छा तो इसका मतलब मेरा जो बॉडी का ये है वो आपसे मिलता है, मतलब आप भी 25 के में रहना चाहते हैं, हम भी 25 में ही रहना चाहते हैं, ये 19 में रहना चाहती है। तो खैर साली थी और बड़ी साली हैं वो, तो एक मजाक का दौर चला। लेकिन वहां से ये खबरें आई कि एसी के टेम्परेचर बढ़ने और घटने को लेकर के भी मुंह फुला लिए जाते हैं, तकरार हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। लेकिन ये झगड़े इतने बड़े नहीं हैं कि ये झगड़े तलाक तक चले आए। मतलब लाइक और डिसलाइक 12 साल तक इन दोनों ने झेल लिया। लेकिन एक इंटरव्यू में इसके पहले इन्होंने कहा कि हम जो है हम दोनों एक दूसरे को झेलते हैं। लेकिन एक फिल्म फेयर को एक साक्षात्कार दी थी यही मोहतरमा करीना ने, तो उन्होंने कहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखिए मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं, मुझे अगर यह पता चलेगा कि मेरा पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है और कहीं और दिल लगा रहा है, तो मैं रोने धोने वाली लड़की नहीं हूं। मैं घर में बैठ करके रोना धोना शुरू कर दूं कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया, हाय तौबा ये क्या हो गया, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, मैं ऐसा करने वाली नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं बोटी बोटी काट दूंगी। समझे बात को। ये इंटरव्यू है उनका फिल्म फेयर को, आज नहीं बहुत पहले। मैं किसी आधार पर ऐसे नहीं बोल रहा हूं, निराधार कुछ भी बोल रहा हूं। ये करीना कपूर का स्टेटमेंट है कि मैं बोटी बोटी काट दूंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं नाइफ उठाऊंगी और वार कर दूंगी, हमला कर दूंगी। यह है करीना कपूर। और इसीलिए 16 जनवरी की रात को जो घटना हुई है ना, तो वो छोटी ही छुरी थी, जो छुरी टूट गई, कहीं जाकर के लगी और टूट गई कोई। तो ये है करीना कपूर। चली थी वो बोटी बोटी काटने के लिए ही। अब ये सैफ को बताना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व है या नहीं है, क्योंकि बतौर करीना वो तभी इतना गुस्सा होती हैं जबकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सुनती हैं। अभी तक तो कोई इस तरह के किस्से आए नहीं, और अब कौन 55 साल के इस बुढ़े से कोई दिल लगाएगा। हालांकि दिल लगाने में तो लोग 70 वर्ष तक भी दिल लगाते रहते हैं। तो खैर ये खबर उसके लिए थी कि अगर इनकी कोई दिल लगी होती तो शायद करीना का ये वार उनके ऊपर हो जाता। लेकिन ऐसी खबरें तो है नहीं। इसका मतलब है कि तकरार कुछ और बात पर हुई है। और ये टेंडेंसी, ये मनस्थिति, ये स्टेटमेंट, करीना के पूर्व का स्टेटमेंट ये साबित करता है कि करीना उस मिजाज की हैं कि हमला भी कर सकती हैं और चाकू से हमला कर सकती हैं। और इनके ऊपर चाकू से ही हमले की बात हुई। अब ये भोले भाले बेचारे शरीफुल इस्लाम को ले आया बीच में। लेकिन हमला किसने किया ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब सब लोग कयास लगा रहे हैं और सब लोग एक प्रकार से कंफर्म हैं हमला किसने किया, कब किया, क्यों किया। तो ये कहानी जो है 16 जनवरी की रात की कहानी अब 16 अक्टूबर में जाके सिमट गया है। 16 अक्टूबर 2025 भी हो सकता है, 16 अक्टूबर 2026 भी हो सकता है। लेकिन भविष्यवाणी करने वाले कह रहे हैं कि 16 अक्टूबर का डेट नहीं निकलेगा और वो साल मैक्सिमम 2026 है। इसका मतलब है कि करीना कपूर के संबंध तार तार हो चुके हैं, पब्लिक में वो इस तरह से डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। और इसीलिए शरीफुल इस्लाम के बारे में से एकदम से खामोशी है, चुप्पी है। और अगले अब महीनों तक चुप्पी होगी। एक दिन कभी कोई खबर देखेंगे चुपके से किसी छोटे से कॉलम में, और टेलीविजन में एक स्निपेट चलेगा, कोई पैकेज भी नहीं होगा ऑडियो वीडियो, एक स्निपेट चल जाएगा कि शरीफुल इस्लाम को जमानत मिल गई, बहुत साक्ष्य नहीं मिल पाया और वो बरी हो गए। हो सकता है 10-15 साल के बाद वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि अदालत में अगर कोई केस चला जाता है तो जल्दी उसका कभी भी जब तक छुटकारा ना हो तब तक वो चलते रहता है। तो तारीखें इस तरीके से लगती रहेंगी और जब एक 5-10 साल तक लोग
जवान बूढ़े हो जाएंगे तब एक बार कहीं पर मौका आएगा, कहेगा हाँ शरीफुल इस्लाम के खिलाफ कोई सबूत उस तरह से नहीं मिला, वो बच के निकल जाएंगे, यही होगा। और इस दौरान उनके परिवार वालों को उनको कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो ये कहानी करीना कपूर के साथ जुड़ रही है। भविष्यवाणी करने वाले कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच में खटास है, लेकिन बाहर मिठास है। जया बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के बीच में खटास है, बाहर मिठास है। रणधीर कपूर और बबीता करीना की मां में भयंकर खटास है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, उनमें तो मिठास बाहर भी मिठास नहीं है, खटासी खटास है। और करिश्मा कपूर तो अलग रह ही रही हैं, उनका संबंध तो जगजाहिर है। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन, श्वेता नंदा बच्चन, तो श्वेता नंदा जो है उसके भी जीवन में खटास है, बाहर मिठास दिख रहा है आपको, लेकिन उनका तो अब जगविदित हो गया है, वो घर आ गई हैं, अपने अपने पिताजी के यहाँ पर रह रही हैं। और यह भी एक कारण है जया बच्चन और ऐश्वर्या राय और श्वेता के बीच के तकरार का, ये भी एक कारण है जो बाहर नहीं आ रहा है। तो ये फिल्मी गॉसिप नहीं है, ये रियल गॉसिप है जो लोग चर्चा कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऑफिशियल तलाक ना हो, लेकिन दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देंगे, दोनों एक दूसरे के साये से दूर चले जाएंगे। और उसमें करीना शायद यही सोच रही हैं कि जब तक मैं इनके साये से दूर नहीं जाऊंगी, मेरा भला होना मुश्किल है। अब उनके साये में बहुत ज्यादा ये नहीं चल पाएंगी। अभी जो जयपुर में आईफा का प्रोग्राम चल रहा था, आईफा अवार्ड चल रहा था, उसमें आपने देखा होगा एक केमिस्ट्री। और अब ये सब टोकन होता है, ये सब संदेश होते हैं, है कुछ नहीं, लेकिन ये जानबूझ करके इस तरह की पोजीशनिंग की गई कि ये खबरें चलनी शुरू हो जाएं। वो अपने पुराने प्रेमी के साथ मंच पर खड़ी थी करीना कपूर, शाहिद कपूर के साथ। शाहिद कपूर की एक बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, उनकी फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी लाइफ है और बढ़िया से चल रही है। लेकिन अब वो जिस अंदाज में खड़ी थी, जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, अगर आप उसका पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा चल जाएगा कि करीना कपूर क्या कहना चाह रही है, क्या करना चाह रही है। उसका अंदाज देखेंगे तो आपको लगने लगेगा। तो करीना कपूर, अब ये जो थ्रिलर आ गया उस पर भी लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए आईफा अवार्ड के वीडियो देखने के बाद। अब ये कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो भविष्यवाणी करने वाले हैं उन्होंने तो तारीख मुकर्रर कर दी कि 16 अक्टूबर आइदर 2025 और 2026। अब इसी में उनको जो भी होना होगा वो हो जाएगा। तो ऑफिशियल तलाक न भी हो, लेकिन ये बाहर हो जाएंगे एक दूसरे के रिश्ते से, दोनों एक रिश्ते में नहीं रहेंगे, दोनों की अलग अलग राहें होंगी। और वो राहें हो सकता है कि अमिताभ जया की तरह हों, ऐश्वर्या अभिषेक की तरह हों, श्वेता नंदन और नंदा की तरह हों, रणधीर कपूर और बबीता की तरह हों, करिश्मा और करिश्मा के पति की तरह हों। इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। इसलिए जितनी कहानियां बन रही थी 16 जनवरी की शरीफुल इस्लाम की सारी कहानियां बोगस हैं। और करीना का भविष्यवाणी करने वालों के बतौर जीवन जो है, मैरिटल लाइफ जो है, वो मैक्सिमम 16 अक्टूबर 2026 है। अब देखना यह है कि भविष्यकर्ता की बात सही होती है या गलत होती है। अगर गलत होगी तो भविष्यवाणी करताओं, अब ये चुनौती है। मेरी तो यही कामना है कि दोनों में ये बात ना हो, दोनों का वैवाहिक जीवन सफल तरीके से चले, मैं तो यही कामना करता हूं। लेकिन अगर नियति को यह मंजूर ही नहीं है तो फिर हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो या तो भविष्यवाणी करने वाले झूठे साबित होंगे, या फिर हो सकता है कि हमारी दुआ का असर हो जाए कि दोनों का मैरिटल लाइफ अच्छा चले। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि दोनों का मैरिटल लाइफ ठीक चले, लेकिन झूठ ना बोले, किसी शरीफ आदमी को शरीफुल ना बना दे, मुंबई पुलिस का, हमारे टैक्स पेयर के पैसे का इस तरह से बेजा इस्तेमाल ना करे, और मीडिया के जिम्मेदार पत्रकार को गैर जिम्मेदार ना साबित करवा दे। आपके इस व्यवहार से
जिम्मेदार पत्रकार गैर जिम्मेदार हो गए, पुलिस वाले झूठे साबित हो गए। एक जुडिशरी पर आशा है, वो शायद आपको न्याय दे देगा। न्याय का मतलब है कि जिनके साथ अन्याय होता हुआ दिख रहा है, उनको न्याय मिल जाएगा और देश के सामने सच हो जाएगा। पूनम पांडे की तरह ये कहानी भी, स्टोरी भी झूठी निकलेगी, जैसे कि महामारी की कहानी झूठी निकली और बाद में लोगों को पता चल गया कि महामारी का क्या-क्या खेल था। अब सब लोग जान रहे हैं कि इसमें किस-किस ने लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, ये सब लोगों को पता चल गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अलर्ट रहेंगे, अपने आँख, कान, नाक सब कुछ खोल के रखेंगे और ऐसी खबरों पर पैनी नज़र बनाए रखेंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, QYB को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।